शांति। आज 10 मई 2025 है और हर रोज़ की भांति आज भी बाबा हमें पवित्र आचरण हमारा कैसा होता है उसकी झलक दिखा रहे हैं। पवित्रता के कितने पहलू हैं हमारे जीवन में, वो हमें याद दिला रहे हैं ताकि हमारा अटेंशन उन बातों पर और भी जाए। तो आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। आपका स्वस्वरूप पवित्र है। स्वधर्म अर्थात आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है। स्वदेश पवित्र है। स्वराज्य पवित्र राज्य है। स्व का यादगार परम पवित्र पूज्य है। कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है। बस यही सदा स्मृति में रखो तो मेहनत और हठ से छूट जाएंगे। पवित्रता वरदान के रूप में धारण कर लेंगे। आज बाबा ने एक शब्द को अगर हम याद में रखें स्व, तो ये स्व शब्द ही गिराने वाला भी बना, लेकिन इस समय ये स्व शब्द ही उठाने वाला है। तो इस स्व से संबंधित कौन कौन सी बातें हमें अगर स्मृति में रहे और अगर उन पर हम अटेंशन दें तो हम वैकुंठ रस को चख सकते हैं। कहते हैं ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। तो वो वैकुंठ रस चखने का आधार पवित्रता वो स्व से कैसे जुड़ी हुई है बाबा ने बताया। बाबा ने कहा हमारा जो स्वस्वरूप है वो भी पवित्रता है। क्यों? क्योंकि आत्मा शब्द में भी ही आता है अतमा। तम मतलब अंधकार, पतितपना, और आत्मा के लिए कहते हैं जो अंधकार से दूर प्रकाश है। लेकिन हम आत्मा को ही नहीं समझ पाए थे, स्वस्वरूप को ही नहीं जानते थे, इसलिए पवित्रता को खो बैठे। अब जब हमें अपना स्वस्वरूप प्रकाश स्वरूप इमर्ज हो गया है तो इस स्वरूप के कारण हमारे अंदर जो पवित्रता की धारणा है वो पक्की हो सकती है। दूसरा बाबा ने कहा स्वधर्म पवित्रता। हम आत्मा जब इस शरीर के धर्म से परे हैं, शरीर की धारणाओं से मान्यताओं से परे हैं, उस समय पर आत्मा कैसी है? परमधाम की हमारी अवस्था है शांति और पवित्रता। स्वदेश अर्थात परमधाम भी हमारा पवित्र देश है। वह अपवित्रता एंटर नहीं कर सकती। अगर कोई आत्मा योग के बल से पवित्र नहीं बनी है, पुरुषार्थ से पवित्र नहीं बनी है, तो भले सजा खाकर ही सही, लेकिन बिना पवित्र बने उस स्वदेश में नहीं आ सकती। हम आत्माओं का जो राज्य है, भले ही अभी का स्वराज्य देखें या भविष्य का राज्य देखें, वो भी पवित्रता के आधार पर है। 2 युग पवित्रता के आधार पर दुनिया चलती है। फिर हमारा कर्म भी क्या है? पवित्र कर्म, पवित्र दुनिया की स्थापना करना। सिर्फ अपने ही विकर्मों का विनाश करना नहीं, लेकिन दुनिया को भी पवित्रता के आधार पर परिवर्तन करना। तो एक एक चीज़ की अगर हम डिटेल देखें तो उसमें पवित्रता है। अगर हमेशा स्मृति में रहें कि मैं आत्मा हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे क्या करना है, तो उसका उत्तर पवित्रता से जोड़ लेगा हमको। इसलिए जो बाबा ने कल भी कहा था और आज भी कहा, पवित्रता को हट से नहीं अपनाएं, तो उसका तरीका क्या है? पवित्रता को नेचुरल बनाएं। उसके लिए आज जो बाबा ने हमें भिन्न भिन्न स्मृतियाँ दी हैं, उन स्मृतियों में हम सारा दिन रहें। ओम शांति।